हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स यानी कि बीएमटी का पार्ट बी का जो हम लोग टाइम सीरीज चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज हम लोग उसका फोर्थ लेक्चर लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग टाइम सीरीज का मूविंग एवरेज मेथड पढ़ेंगे कि आखिरकार मूविंग एवरेज मेथड में से किस तरीके से टेबल बनाया जाता है और किस तरीके से हम लोग जो है उसको ग्राफिकली सोल्व करते हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 बुक में आपका 6, 7, 8, 9 और 10 ये मूविंग एवरेज मेथड का क्वेश्चन है और इनमें से कुछ क्वेश्चन को एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो हम लोग डिटेल्ड में अच्छे से समझेंगे कि मूविंग एवरेज मेथड होता क्या है और उसको किस तरीके से टेबल और ग्राफ में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, मूविंग एवरेज मेथड अगर आप एक बार इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए तो मूविंग एवरेज मेथड बहुत ही ज्यादा इजी और सिंपल है। बेसिकली यहाँ पे 3 इयर्स मूविंग, 4 इयर्स और 5 इयर्स मूविंग एवरेज तक के क्वेश्चन होते हैं। एक्चुअल में मूविंग एवरेज मेथड मतलब होता है कि यहाँ कुछ ईयर्स दिया रहेगा, उसका कुछ आउटपुट या डेटा रहेगा, आपको मूव करते हुए जाना है, यानी एवरेज निकालने बोलेगा कि आपको या तो 3-3 साल के एवरेज में बनाओ, या तो 4-4 साल के एवरेज में बनाओ, या तो फिर 5-5 साल के एवरेज में बनाओ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसको डिटेल में समझाते हैं और एक एक करके 6, 7, 8, 9 और 10 सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को समझाएंगे। चलो देखो भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। एकदम अच्छा से समझना क्वेश्चन नंबर 6 में बोल क्या रहा है। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है, ये देखो हेडिंग लिखा है मूविंग एवरेज मेथड है। बोल रहा है कि एक कारखाने में श्रमिकों की निम्न संख्याओं को बिंदु रेखा पत्र पर चित्रांकित कीजिए, यानी रिप्रेजेंट ग्राफिकली द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ लेबर्स इन फैक्ट्री। एक फैक्ट्री है, देखो यहाँ पे ईयर्स दिया गया है 2001, 2002, 2003, 2004, 5, 6, 7, 8 और 9, ये ईयर्स दिया है। और वहाँ नंबर्स ऑफ लेबर्स है, यानी कि कौन से साल कितने कितने कर्मचारी थे। तो 2001 में 24-12, फिर 24-40, 24-86, 24-24, यानी 24-24, 24-58 हो गया, 24-25, 13 हो गया, 24-9 हो गया, 24-88 हो गया और 24-28, इतने इतने कर्मचारी जो हैं थे। अब भाई मूविंग एवरेज तो हमको यहाँ से पता नहीं चला, यहाँ तो हमको एकदम सिंपल दिया है क्वेश्चन, लेकिन अब मूविंग एवरेज से बनाने बोला है तो देखो नीचे मूविंग का जिक्र करेगा कि भाई कितने कितने ईयर्स को आपको एवरेज लेकर के चलना है। तो बोल रहा है कि कैलकुलेट 3 इयर्स मूविंग एवरेज फ्रॉम द एबव एंड प्लॉट देम आल्सो। बोल रहा है कि ये जो भी डेटा दिया गया है उसको 3 इयर्स मूविंग में लेकर के चलो। कितने इयर्स में? 3 इयर्स। बेसिकली आपको क्वेश्चन में क्या होगा, या तो 3 इयर्स मूविंग बोलेगा, या तो 4 इयर्स या 5 ईयर। अब गौर ये करना, ये पहला क्वेश्चन है 6 और 7 जो है इसमें 3 इयर्स मूविंग मिलेगा, 8 और 9 पे 4 इयर्स मूविंग मिलेगा और 10 नंबर पे जो है वो 5 इयर्स मूविंग मिलेगा। तो चलो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब याद रखना कि जब आप कभी भी मूविंग एवरेज मेथड से क्वेश्चन बनाओगे तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छा से देख लेना है और ध्यान ये रखना है कि भाई कितने ईयर्स को मूव करने के लिए बोल रहा है, यानी औसतन या एवरेजली कितने ईयर्स को लेके चलने बोल रहा है। तो यहाँ पे हम सबको क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि 3 इयर्स एवरेज लेके चलना है। अब 3 इयर्स जो है हम लोग सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, ध्यान रखना टेबल बनाएंगे तो देखो आप लोगों को अच्छा से समझा पाए, इसलिए जो है टेबल हम ऑलरेडी बनाया लाए हैं। तो देखो कुछ नहीं किए हैं इस टेबल पे, समझना यहाँ पे ईयर्स लिख दिए हैं, यहाँ पे नंबर्स ऑफ लेबर्स, ईयर्स और नंबर ऑफ लेबर ये दोनों चीज जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। इसके बाद बगल का 2 कॉलम हमको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन सा वो कॉलम होगा? तो सबसे पहले 3 इयर्स मूविंग यानी 3 साल को लेके बोला है, तो सबसे पहले हम लोग 3 इयर्स टोटल निकालेंगे, यानी कि 3 साल का टोटल निकालेंगे, जो भी डेटा दिया रहेगा उसको 3 साल को जोड़ेंगे। अब मूविंग बोला है तो यानी ये जो 3 साल का निकाला है उसको हम लोग एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 3 इयर्स का एवरेज। अब देखो ये सब देख के डरने का बात नहीं है कि सर ये क्या है, बाप रे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकदम समझ में आएगा, समझो। अब जैसा कि क्वेश्चन में जो जो चीज गिवन था, ये देखो ईयर क्वेश्चन में गिवन था 2001, 2002, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके साथ साथ नंबर ऑफ लेबर यहां, और ये दो चीज क्वेश्चन में गिवन था। जो चीज जैसा दिया था डिट्टो उसको वैसे लिखे, कुछ भी हम लोग उसमें जो है वो छेड़छाड़ी नहीं किए हैं। आ गई मेरी बातें समझ में? ईयर्स और जो डेटा होगा वो हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, उसको देख के कॉलम 1 कॉलम 2 बना देंगे। अब ध्यान से समझना 3 इयर्स मूविंग लेने बोला है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं हम, क्योंकि 3 इयर्स मूविंग लेने के लिए बोला है तो हमको अभी ईयर को नहीं देखना है, इस ईयर को नहीं देखना, ठीक है, जो डेटा बगल में है उसको देखना है।
क्योंकि 3 इयर्स एवरेज बोला है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 साल को जोड़ करके सबसे पहले इस बगल वाले कॉलम में दिखाएंगे। यही तो लिखे हेडिंग में ना, 3 इयर्स टोटल, यानी 3 साल को टोटल निकालेंगे। तो देखो, और टोटल निकाल करके सेंटर वैल्यू के सामने लिखेंगे। देखो 2412, 2000, देखो 2412, 2440 और 2886। आइए इन तीनों को जोड़ेंगे और जोड़ करके याद रखना बीच में जो सेंटर में वैल्यू होगा उसके बगल में वैल्यू को लिखेंगे। तो देखो ये मेरा 2440 है, तो इसके ठीक सीधा में जोड़ करके लिखे, इन तीनों को जोड़े, 2412 को जोड़े, 2440 को जोड़े, 2486 को जोड़े, तो जोड़ करके मेरा ये कितना आ गया, 7338 रुपया मेरा आ गया, 7338 आया। क्लियर है, बीच में जोड़ करके लिखे। ठीक, अब ध्यान से समझना, अब इसको इरेज कर रहे हैं, पहले ये बात समझ लो कि कैसे निकाले हैं, फिर से समझा रहे हैं। इन तीनों को यहां पे जोड़े, इन तीनों को जोड़ करके 3 साल होगा, तो ये जो सेंटर वैल्यू है ठीक इसकी बगल में जो है हम लोग जोड़ करके इसको दिखा दिए। क्लियर है, आ गया बात समझ में जो समझाएं। अब देखो क्या करेंगे, 1 मिनट, माइक गलती से गिर गया चलो देखो, तो 3 साल को जोड़ करके दिखाएं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ठीक इसका ये जो ऊपर वाला है यहां तो कोई नहीं जोड़े हैं, तो इसको हम लोग खाली छोड़ देंगे। अब 3-3 साल को ऐसे ही जोड़ के चलना है। तो ऊपर वाला अब 1 साल को छोड़ देंगे, ऊपर वाला 1 साल को आप छोड़ देना, अब इसको छोड़ देंगे, छोड़ करके ये नीचे वाले 3 साल को अब हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, 2440, 2440, यानी इसको और इसको हम लोग इन तीनों को जोड़ेंगे और सेम वैसे ही जोड़ करके बीच वाला वैल्यू पे लिखेंगे। तो बीच वाला वैल्यू देखो ये यहाँ पे 2486 है, ठीक इसके बगल में जोड़ करके देखो 7335 आया, ठीक सेंटर में। ठीक, हाँ सर ठीक है। अब फिर नीचे आएंगे तो फिर 3 को लेके चलेंगे, तो फिर ऊपर से एक को हम लोग, ऊपर से एक इसको हम लोग छोड़ देंगे, फिर हम लोग 3 को जोड़ेंगे। ठीक है, 3 को जोड़े, इसको इरेज करते हैं। फिर हम लोग यहां से 3 को जोड़े, इन तीनों को हम लोग क्या किए, जोड़े, और जोड़ करके ठीक ये जो सेंटर वैल्यू है इसके बगल में हम लोग लिख दिए। ठीक है, आप क्या करना, जब आप कॉपी में इसको बनाओगे ना, तो कॉपी में एक रो छोड़ छोड़ के बनाना, यानी 2001 लिखना, फिर एक रो छोड़ के 2002 लिखना, फिर एक रो छोड़ करके 2003 लिखना, फिर एक रो छोड़ करके 2004, एक रो छोड़ करके लिखोगे ना तो आपका सही सही वो वैल्यू आता जाएगा। ठीक है, हाँ सर जी, चलो अब हो गया। सेम अब वैसे ही करेंगे नीचे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको भी छोड़ देंगे, फिर हम लोग नीचे 3 साल को जोड़ेंगे, यानी इसको और इसको जोड़ेंगे, और फिर ये जो सेंटर वैल्यू है इसके बगल में हम लोग इसको पुट करेंगे। क्लियर है सर जी, हाँ ठीक है। फिर वैसे ही करेंगे, क्योंकि 3-3 साल बोला है तो फिर हम लोग इसको भी क्लोज करेंगे, और फिर हम लोग यहां से 3 साल को जोड़ेंगे, सॉरी इसको क्लोज करेंगे, 3 साल को हम लोग यहां से रुको जी, टच नहीं काम करता है कभी कभी, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लेकर के चलेंगे, इसको, और फिर 3 साल को जोड़ेंगे तो ये सेंटर वैल्यू आएगा, ठीक इसके बगल में लिखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, फिर सेंटर वैल्यू आएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे और फिर सेंटर वैल्यू। अब लास्ट में तो भाई अगर यहां से लेके चलेंगे तो नीचे तो 2 बच गया, 2 नहीं लेना है, 3-3 को लेके चलना है। जहां सेंटर वैल्यू आएगा 3-3 को जोड़ के उसको लिख देंगे, और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे ऊपर से हम लोग एक एक वैल्यू को छोड़ते जाएंगे। आ गई मेरी बात समझ में? अगर ये चीज समझ में नहीं आया है तो वीडियो आगे मत देखो, इसको फिर से बैक जाओ और बैक जा करके देखो कि हम किस तरीके से निकाले हैं। ठीक है, पहले इन तीनों को जोड़े, जोड़ करके सेंटर वैल्यू यहां दिखाएं, फिर ऊपर से एक छोड़ करके इन तीनों को जोड़े, सेंटर वैल्यू यहां दिखाएं, फिर इनको छोड़ करके इन तीनों को जोड़े, सेंटर वैल्यू यहां दिखाएं, फिर इन तीनों को जोड़े, सेंटर वैल्यू यहां दिखाएं। इस तरीके से जो है हम लोग 3-3 को जोड़ते जोड़ते चले। ठीक है सर, आ गया समझ में? अब क्या करेंगे, सिंपल बात है, ये जो 3-3 साल का जोड़ करके लाए हैं, अब इन 3 साल का यहां हम लोग निकालेंगे एवरेज। अच्छा, एवरेज निकालने के लिए चूंकि 3 साल का एवरेज बोला है तो कुछ नहीं करेंगे, ये जो 7338 आया है इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि एवरेज बोला है और एवरेज निकालने के लिए नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 3 साल एवरेज बोला है तो 3 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये 7338 को 3 से डिवाइड कर दिए तो 2446 आया। सेम ऐसे ही ये जो 7350 है इसको भी डिवाइड कर देंगे 3 से, इतना आएगा। इसको भी डिवाइड कर देंगे 3 से, इतना आया। इसको भी डिवाइड कर देंगे 3 से, इतना आया। इसको भी डिवाइड कर देंगे 3 से, इतना आया। इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे, इतना आया। इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे, इतना आया। यही होता है 3 इयर्स मूविंग एवरेज। समझ में आया? ठीक है सर जी, चलो आ गया। हाँ, अगर कभी भी डिवाइड करने के बाद अगर कोई डिजिट पॉइंट में आए ना तो पॉइंट वाले हम तो सजेस्ट यही करेंगे कि पॉइंट को अप्रोक्स करके लिखना, पॉइंट को पॉइंट में मत छोड़ना, उसको अप्रोक्स करके लिखना। ठीक है, हाँ सर। चलो अब टेबल बनाएंगे, तो अब आप बोलोगे कि सर टेबल बनाएंगे कैसे?
टेबल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, कैसे बनाएंगे टेबल? तो सिंपल बात है, बताओ जब हम लोग इससे पहले जब दो मेथड से जब हम लोग टेबल बनाने सीखे थे, उन दोनों ही मेथड्स में हम आप लोगों को क्या सिखाए थे कि हमेशा ये जो भी ईयर दिया है उसको जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ईयर को हमेशा नीचे लिखेंगे। इसके बाद ये जो भी मेरा डेटा दिया है ये सारा चीज इसको देख करके ओरिजिनल डेटा बनेगा। और ये जो हम लोग मूविंग एवरेज यहां निकाल के लाए हैं, इसका क्या काम होगा? ग्राफ में दो दो कर्व बनता है, एक होता है डार्क वाला और एक होता है डॉट डॉट वाला, जिसको सेकुलर ट्रेंड बोलते हैं। ये चीज मेरा जो है वो सेकुलर ट्रेंड का काम करेगा। ठीक है, देखो अभी बनाते हैं। सबसे पहले नीचे ईयर लिखेंगे और नंबर ऑफ लेबर। तो देखो आप लोग को समझाने के लिए ग्राफ लेकर के आए हैं। अब देखो ग्राफ को भी देख करके डरने मत लगना, ठीक है ना। कुछ नहीं किए हैं, नीचे बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या दिखाए हैं, नीचे हम लोग ईयर्स को दिखाए हैं और उसके बाद ये जो ऊपर इस तरह से वाई है उसमें हम लोग दिखा दिए हैं आपका जो भी नंबर्स ऑफ लेबर है। अब नंबर ऑफ लेबर बताते समय हम आप लोग को ध्यान में रखने बोले थे कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा डिजिट देखना। तो देखो यहां से क्या पता चल रहा है कि सबसे छोटा जो है यहाँ पे मेरा क्या है, सबसे छोटा है 2412 और सबसे बड़ा क्या है मेरा 2528 है। तो 2412 और 2528 एक सिमिलर डिफरेंस में लेकर के चलेंगे। तो देखो कितना वाई माने हैं, वाई माने हैं 2410, 2415, 2420, 25, 30, 35, 40 ऐसे। अगर आपको ये पांच पांच अगर बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है तो आप 10 का डिफरेंस लेके चलना, 2410, 2420, 2430, 2440, 2450, 2460 वाई हो गया। अब सिंपल बात है, अब ध्यान से समझना, यहां पे क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, ध्यान से समझना। यहां देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, 2000 का कितना लेबर है 2412, तो 2000 और 2412 को मिलाओ, 2000 और 2412 को मिलाओ। तो देखो यहाँ पे मिलाया गया है, 2000 और 2412 को देखो यहाँ पे मिलाया गया है। देखो ये हम लोगों का 2001 है, 2001 है और कितना था 2412। देखो ये 2001 है और 2412 ये देखो यहाँ पे मिलाया गया। ठीक, 2001 के बाद देखो आगे 2002 का कितना है, तो देखो 2002 का 2440 है। ठीक है, 2002 का 2440 है। तो देखो यहाँ पे मिलाया गया, ये है 2002 और ये रहा हम लोगों का 2440, सीधा सीधा मिला दिए। ठीक, इसके बाद 2003 का कितना था, तो 2003 का देखो है 2486। ठीक है, 2486 2003 का, तो ये 2003 है, ये देखो यहाँ पे है 2486, मिला दिए। इसके बाद सेम वही किए हैं भाई, देखो 2004 का कितना है 2424 है, तो 2004 का देखो 2424, ये रहा 2004 और ये रहा हम लोगों का 2424, 2425 से ठीक नीचे। ठीक है, इसके बाद आगे कितना है, 2005 का है 2485, 2458 है 2005 में, तो 2458 देखो ये 2005 है, ये रहा हम लोगों का 2458, मिला दिए। ठीक है, इसके बाद देखो अब कहां पे है, 2006 का है 2513, तो 2006 और देखो 2513 को मिलाएं, 2006 और ये रहा हम लोगों का 2513। ठीक है, इसके बाद नीचे फिर आते हैं, 2007 का कितना है 2409 है, तो 2007 का देखो 2409 में मिलाया गया है, 2007 ये रहा 2409 एकदम नीचे। ठीक है, इसके बाद 2008 का कितना है 2488 है, 2008 का 2488, तो देखो यहाँ पे 2008 और ये रहा हम लोगों का 2488, मिलाएं। इसके बाद एक लास्ट बचता है 2009, 2009 का है 2528, तो 2009 का 2528, 2009 का ये रहा 2528, मिला दिए। ये जो भी मेरा आया है, ये मेरा आया है आपका ओरिजिनल डेटा। ठीक है, तो इन सबको डार्क पेन से मिला देंगे, डार्क कलर से मिला देंगे, जैसे जैसे जहां जहां जो मिल रहा है उसको मिला दिए। देखो ये ऐसे कर करके जैसे जो जहां जहां मिला मिल गया। ठीक, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट तो भाई सेकुलर ट्रेंड है। मूविंग एवरेज मेथड में याद रखना, जो ईयर और उसके साथ जो आउटपुट रहेगा उसको देख करके ओरिजिनल डेटा बन जाएगा। लेकिन वो जो सबसे लास्ट में जो हम लोग टेबल में ये जो मूविंग एवरेज जो निकाले थे, ये देखो यहाँ इस चीज को बोल रहे हैं हम, ये जो मूविंग एवरेज हम लोग निकाले हैं इससे डॉट 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 वाला बनेगा। अब आप बोलोगे कि सर डॉट डॉट वाला कैसे बनेगा, मोटा मोटी वाला तो बनाने सीख गए, डॉट डॉट वाला कैसे बनेगा? तो ये भी एकदम ईजी है, ध्यान से समझना, एकदम ईजी है, इसको एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझना इस चीज को। देखो डॉट डॉट वाला कैसे बनेगा, यहां देखो ये कितना आया है 2446, कौन से ईयर पे, तो ठीक इसका सीधा में देखना, यहाँ कौन सा ईयर है भाई, ये 2002 है। कौन सा ईयर है यहाँ पे 2002, यानी सिंपल बात है 2002 में कितना मैच करना 2446। ठीक है, फिर 2003 का कितना मैच करना 25 24 50, फिर 2004 का 24 56, 2005 का 24 65,
फिर 2006 का 2460 और 2007 का 2470 और 2008 का 2475। यही सबको ही देख के मेरा वो डॉट डॉट वाला बनेगा। देखो 2002 को कितना से मिलाएंगे, 2446 से। तो देखो यहाँ पे मिलाया गया है, ध्यान से देखना 2002, ये देखो यहाँ देखो ये 2002 है, 2002 को मिलाया गया है किससे, 2446 से। तो ये देखो 2446 लगभग यहाँ मिल रहा है, मिला दिया गया। फिर उसके बाद ऊपर देखो, ऊपर क्या है भाई 2000, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये 2003 का कहाँ मिला है, 2425, 2003 का 2425। तो देखो यहाँ पे मिला है, ये है मेरा 2003 और ये है 2425 मिला। इसके बाद आगे देखो कहां पे है भाई, 2004 का कितना है, 2004 का देखो है 2456, 2004 का 2456। तो ये देखो 2004 है, ये देखो यहां देखो 2456। अब सेम इसी तरीके से जो जो जहां जहां था मिलाएं, उसके बाद उन सबको स्केल से डॉट 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 करके मिलाते गए। समझ में आया। अब सिंपल बात है, हम सबको पता है कि ये जो मोटा लकीर होता है वो हम लोगों का ओरिजिनल डेटा है। क्या है ये, ओरिजिनल डेटा। जैसे कि देखो यहाँ पे मेंशन है, ये देखो यहाँ, ये देखो ये यहाँ मेंशन है, ओरिजिनल डेटा है। और ये जो डॉट डॉट वाला है वो हम लोग का क्या होता है, सेकुलर ट्रेंड होता है। आया समझ में। इस तरीके से जो है वो मूविंग एवरेज मेथड बनाया जाता है। आया समझ में। ग्राफ को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में हम आप लोगों को ग्राफ नहीं बताएंगे, हम आप लोगों को सिर्फ टेबल बता देंगे। टेबल के बाद आप लोग ग्राफ खुद निकाल देना। जो ईयर और डेटा रहेगा उसको देख के ओरिजिनल डेटा बनेगा, और सबसे लास्ट में जो एवरेज निकालेंगे उसको देख करके हम लोग डॉट 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 वाला जो है वो खींच देंगे। क्लियर है, इतना सिंपल है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस को बताएं, इसलिए जो है आपको समझने में या बताने में थोड़ा सा देरी हुआ, लेकिन आगे जो है वो देरी नहीं होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम वैसे ही देखो भाई, ये भी 3 इयर्स मूविंग एवरेज मेथड है। ठीक है, यहाँ देखो 1985, 1986, 87, 88, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97। और इन सब का डेटा है। 1998 का 10 है, 1986 का इतना है, 1987 का इतना है। सबका जो है वो डेटा यहाँ पे क्या हुआ है, दिया है। अब जब इसको बनाएंगे तो यहाँ भी देखो 3 इयर्स मूविंग एवरेज मेथड बोला है, 3 इयर्स मूविंग एवरेज। सेम वही, सबसे पहले टेबल बनाओ। तो ये देखो भाई क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्या बनाया गया है, टेबल, ईयर और वैल्यू। जो जो ईयर का जो जो वैल्यू था दिखा दिए। अब 3 साल का यहाँ पे मूविंग टोटल बोला है, यानी 3 साल को जोड़ो। तो 3 साल को आओ जोड़े हैं, 3 साल को देखो जोड़ा है। तो भाई किस तरीके से जोड़ा गया है, तो देखो जोड़े हैं इसको 12, 18 और 15 को। तो जोड़ करके 12, 18 और 15 को जोड़े, और जोड़ करके जो आया, इसको ये गलती से यहाँ पे ऊपर दिखा दिया गया है। ऊपर नहीं दिखाएंगे हम लोग, नीचे दिखाएंगे। यहाँ पे जोड़ करके दिखाएंगे। फिर एक रो छोड़ करके इन तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ करके जो आएगा उसको यहाँ दिखाएंगे। फिर एक रो छोड़ करके जोड़ेंगे, सबको जोड़ 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 करके दिखाएंगे। तो देखो इतना इतना जो है वो वैल्यू मेरा आएगा। ये 45 नहीं है, यहाँ पे खाली है, ये कुछ नहीं है। हो गया मेरा 3-3 साल का आ गया। अब 3-3 साल का आया तो इन सबको डिवाइड मारेंगे, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, 3 साल का आया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड मारेंगे। ठीक है, तो डिवाइड मारेंगे। तो देखो यहाँ पे आया है 18.3, तो देखो इसको अप्रोक्स करके यहाँ लिखा 18, यहाँ 18.7 तो अप्रोक्स करके 19, 21.7 तो अप्रोक्स करके 21, 23.3 यानी कि 23, 22.5 तो अप्रोक्स करके लिखा 23। तो अप्रोक्स करके पॉइंट वाले को आप अप्रोक्स करके ही लिखना। ठीक, अब जब हम लोग इसका टेबल बनाने स्टार्ट करेंगे, यानी ग्राफ बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, तो सिंपल बात है भाई। सबसे पहले नीचे हम लोग ईयर दिखाएंगे और यहाँ पे होगा वैल्यू। तो ये ईयर से उस वैल्यू को कंपेयर करके ओरिजिनल डेटा निकल जाएगा। और वो जो सेकुलर ट्रेंड डॉट डॉट वाला निकालेंगे वो इसको देख के निकालेंगे। 1988 का 15 से देखेंगे, 1989 को 18 से देखेंगे, इसके बाद 1900 को 19 से देखेंगे, 1991 को 22 से देखेंगे, 1992 को 21 से देखेंगे। इन सब से जो है वो देख देख के हम लोग क्या कर देंगे, सेकुलर ट्रेंड डॉट डॉट मिला देंगे। आया समझ में। ठीक है, देखो अगर समझ में आया तो ओके, इसको नोट डाउन कर लेना। और हाँ, इसका ग्राफ देखो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। देखो ये है उसका ग्राफ। ओरिजिनल डेटा को ओरिजिनल डेटा से मिलाएं, उसके बाद जो सेकुलर ट्रेंड था उसको डॉट 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 करके मिला दिए। क्लियर है बनाना। अगर कोई दिक्कत डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पे हमको कमेंट करके बता देना कि ए सर फिर से एक बार बता दीजिए, और इस बार आप खुद हम लोग को बना के दिखाइए। तो हम आगे जो लिस्ट स्क्वायर मेथड लास्ट पढ़ेंगे उससे पहले हम आपको ये चीज खुद अपने से बताएंगे, इसके बाद है आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर वीडियो बन जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है तो कमेंट करके बता देना कि सर नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दीजिए।
ठीक है, चलो सर जी हो गया। अब देखो, हाँ इसके बाद 8 और 9 नंबर अभी छोड़ रहे हैं, वो भी बताएंगे क्योंकि वो फोर्थ मूविंग एवरेज है और 4 मूविंग एवरेज थोड़ा अलग तरीके से बनता है। ठीक है, ये देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 उठा लिए। सबसे पहले यहां भी बोला गया है 5 ईयर मूविंग एवरेज। सिंपल बात है, जो ईयर दिया था ईयर लिखे, जो आउटपुट दिया था आउटपुट लिखे। अब 5 साल बोला है तो 5 साल बोला है तो पहले 5 साल का टोटल निकालेंगे, फिर 5 साल का एवरेज निकालेंगे। तो 5 साल का टोटल के लिए देखो इन सबको जोड़े हैं, ये 5 साल है, 110, 125, 135, 140, 150, 5 साल है। अब जोड़ करके इसका बीच में दिखाएंगे, तो बीच में देखो 135 है तो जोड़ करके 135 के सीधा में दिखाएं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। सेम वैसे ही अब नीचे 5 साल को जोड़ेंगे तो ऊपर से 1 साल को हम लोग फिर छोड़ देंगे, तो 1 साल को ऊपर छोड़ दिए। अब जोड़ करके देखो इस 5 साल को हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे, तो ये 140 बीच में है तो 140 के सीधा में लिखे, फिर ये 5 साल को जोड़ेंगे और 150 के सीधा में लिखे। अब जोड़ करके देखो ये सब इतना इतना आया, और चूंकि एवरेज निकालना है तो इन सबको 5 से डिवाइड मारेंगे। 660 को 5 से डिवाइड किए 132, 745 को 5 से डिवाइड किए 149, 380 को 5 से डिवाइड किए 166, लिख दिए। अब जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये जो हम लोगों का ईयर दिया गया है और ये जो यहाँ इंडेक्स दिया गया है, इन दोनों को देख के ओरिजिनल डेटा निकल जाएगा, मतलब डार्क वाला। और ये जो हम लोगों का यहाँ पे देखो 2005 है, 2005 का 132, 2006 का 149 और 2007 का 166 मैच करेंगे, और इसको देख के जो है वो डॉट डॉट वाला सेकुलर ट्रेंड हम लोग बना देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। ठीक है सर, चलो एक बार बस कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे सब समझ जाओगे। और बनाना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं बनता है तो कमेंट करके हमको बताना, हम आपको फिर से ये चीज पढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर समझ में आ गया है तो हम लोग नेक्स्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ के इस चैप्टर को एंड करेंगे। चलो भाई अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्योंकि यहाँ पे 4 ईयर मूविंग एवरेज बोला है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली 4 ईयर मूविंग एवरेज बोला, ठीक है, वही है 2002, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यहाँ उसका यूनिट है 30.1, 45.4, 39.3, इस तरीके से है। अब फोर्थ ईयर मूविंग एवरेज में ना एक चीज बढ़ जाएगा, देखो समझना, या तो 3 ईयर्स मूविंग होगा या 4 या 5। अगर 3 ईयर्स मूविंग 5 ईयर्स मूविंग बोले तो बहुत अच्छा से बन जाएगा, क्योंकि वहां पे ईयर का सेंटर वैल्यू का पता चल जाता है। ठीक है, जिससे सेकुलर ट्रेंड बनाएंगे। लेकिन जब हम लोग 4th ईयर मूविंग एवरेज से बनाते हैं ना, तो मिडिल वैल्यू जो है वो पता नहीं चल पाता है, इसलिए एक स्टेप एक्स्ट्रा बनता है, यानी कि एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा। अब एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत हार्ड है, नहीं, नॉर्मल बात है भाई, हमको सेंटर वैल्यू का पता लगाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेकुलर ट्रेंड को तो लेंगे, तो सेकुलर ट्रेंड को वैल्यू फाइंड आउट हो, इसलिए जो है हम लोग एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाते हैं। अब अच्छा से समझना कि वो एक कॉलम कैसे बनता है, एकदम अच्छा से 5 मिनट मेरा बात को अच्छा से सुनो। अभी देखो क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, ईयर और यूनिट जो जैसे क्वेश्चन में दिया था लिख दिए। इसके बाद यहां देखो कॉलम में लिखे हैं 4 ईयर टोटल, ये एक कॉलम नया आया है, ये कॉलम तो एवरेज का तो पहले भी था, ये एक कॉलम जो है हम लोगों का नया आया है। अब देखो सबसे पहले इसको बाद में देखते हैं, इसको बाद में। अब देखो सबसे पहले 4 ईयर्स टोटल बोला। अब याद रखना कि जब 4 ईयर टोटल बोलेगा ना तो एक रो छोड़ छोड़ के लिखना, मतलब 2001 लिखना, फिर एक रो छोड़ के 2003, फिर एक रो छोड़ के 2004, फिर एक रो छोड़ के 2005, एक रो छोड़ छोड़ के लिखना ताकि जोड़ने में आसानी हो। अब 4 ईयर्स मूविंग एवरेज बोला तो देखो भाई 4 साल को जोड़ेंगे, ये देखो ये हो गया 4 साल, 2002, 3, 4 और 5, 4 साल हुआ। अब जब इन चारों साल का डेटा को जोड़ेंगे तो बीच वाला वैल्यू पे लिखेंगे, तो देखो ना 4 साल के बीच में तो ये देखो ये यहां आ रहा है, 4 साल के बीच में तो यहां आया, 2003 और 4 के बीच में, तो 2003 और 4 के बीच में तो कोई एक सेंटर ईयर नहीं है ना, इसी के लिए ये एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस होगा आगे। अब देखो जोड़ करके हमको बीच में लिखना था, हम बीच में लिख दिए। ठीक है, 156.2 बीच में लिखे। सेम वैसे ही अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे का 4 साल को जोड़ना है। हाँ सर बिल्कुल जोड़ना है, तो ऊपर से एक छोड़ देंगे, छोड़ दिए। इसके बाद इन 4 सालों को जोड़ेंगे, लो 2003, 4, 5 और 6 का, फिर यहाँ भी मिडिल में लिखेंगे तो 2004 और 5 इसका मिडिल होगा। मिडिल में देखो ये देखो मिडिल में लिख दिए, क्लियर है। फिर वैसे ही एक रो छोड़ करके फिर अब हम लोग नीचे जाएंगे, एक रो छोड़ करके हम लोग फिर नीचे जाएंगे, इसको भी छोड़ देंगे। अब फिर हम लोग आगे 4 साल का जोड़ेंगे, 2004, 5, 6 और 7, तो 4 साल जोड़ करके देखो यहाँ 4, 5 और 6 के बीच में आया मिडिल में। फिर हम लोग ऊपर से एक रो को छोड़ेंगे, अभी फिर ऊपर से क्या करेंगे, एक रो को छोड़ेंगे, लो जी इसको भी छोड़ दिए।
फिर हम लोग जो है वो 4 साल को जोड़ेंगे और जोड़ करके ये देखो ये सेंटर में आ गया हम लोगों का, ये पहले आया था, ये अभी आया सेंटर। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर ऊपर से हम लोग एक रो को जो है वो छोड़ देंगे, रो मतलब एक पॉइंट को हम लोग फिर से छोड़ देंगे। इसके बाद अब इन चारों को जोड़ेंगे और जोड़ करके देखो ये इसका मिडिल में आ गया। अब नीचे वाला 3 साल बच गया तो इसको तो जोड़ना नहीं है। अब देखो आप नोटिस ये किए आप कि जब कभी भी ये 4th ईयर मूविंग बोल रहा है तो सेंटर वैल्यू का पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि भाई किसी एक ईयर को तो मिडिल में लेना है। क्योंकि 3 इयर्स मूविंग और 5 इयर्स मूविंग में क्या था, एक सेंटर ईयर का पता चल रहा था तो सेकुलर ट्रेंड बना दे रहे थे, लेकिन यहां तो सेंटर एरिया का पता नहीं चला है ना। तो इस सेंटर एरिया का पता नहीं चला है, इसलिए एक नया कॉलम यहां पे जो है, इस कॉलम को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया सेंटर सम के नाम से। है कुछ नहीं, ये जो 4-4 साल का है ना, इसको जोड़ा गया है 8 साल में। देखो ये 156.2 और 168.3 इन दोनों को जोड़ दिया गया। जोड़ने से क्या हुआ, एक सेंटर ईयर का पता चला। देखो इन दोनों को जोड़ा और जोड़ करके देखो यहां पे दिखा दिया गया 2.4 जोड़ करके दिखा दिया गया। बेनिफिट ये है कि जब यहां जोड़े सेंटर में जब आया तो जोड़ करके देखो एक ईयर का पता चल गया, 2004 का पता चला, इसीलिए ही एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक सिमिलर सेम इसी पैटर्न में क्या किया है, अब ऊपर वाला दोनों को जोड़ा, इसके बाद अब इन दोनों को जोड़ा, एक एक करके जोड़ा है। देखो इसको और इसको जोड़ा, जोड़ा इन दोनों को और जोड़ करके देखो एक सेंटर वैल्यू जो है, जोड़ करके देखो एक सेंटर वैल्यू 2005 का आ गया। सेम इसके बाद इसको और इसको जोड़ा, जोड़ करके जो आया देखो इसका सेंटर वैल्यू आ गया। सेम फिर इसको और इसको जोड़ करके यहां दिखाया और सेंटर वैल्यू आ गया। पहले 4 साल का निकाले टोटल, ठीक है, और फिर 4 साल को, चारों साल को जोड़ दिए तो चारों साल का जोड़ करके कितना आया, 8 साल का आया। तो 8 साल में टोटल एक सेंटर वैल्यू का पता चल गया। ठीक है सर, अब जब सेंटर वैल्यू का पता चल गया तो इसका एवरेज निकालना है। अगर सेंटर वैल्यू का पता चल गया तो लास्ट में इसका क्या निकालना है, एवरेज। हाँ सर, एवरेज निकालना है। तो देखो एवरेज निकालने के लिए ही ये लास्ट का जो कॉलम है उस कॉलम को बनाया गया, एवरेज निकालने के लिए। अब देखो एवरेज ये निकलेगा कैसे, एवरेज निकलेगा कैसे, सिंपल बात है, बताओ। ये जो यहाँ पे 324.5 आया है, ये कितने साल को जोड़ के आया, 4 साल। देखो ये 4 साल और ये 4 साल, तो जोड़ करके ये कितना बन गया, 8 साल बन गया। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो गलत होगा, क्योंकि ये तो 8 साल बनाया है। 4 साल 4 साल जोड़ के ना 8 साल का आया, तो इन सबको डिवाइड करेंगे हम लोग 8 साल से, यानी 8 से डिवाइड करेंगे। 324.5 को 8 से डिवाइड किए, इसको भी हम लोग यहाँ पे 8 से डिवाइड किए, इसको भी हम लोग यहाँ पे 8 से डिवाइड किए, इसको भी हम लोग यहाँ पे 8 से डिवाइड किए, क्योंकि 4 साल बोला था, लेकिन 4 साल को जोड़ करके टोटल दिखाए हैं, तो ये तो 8 साल का सम है, तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे। अब देखो, अब जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझना। ये जो ईयर और यूनिट मेरा दिया है पहला और दूसरा कॉलम में, तो ईयर और यूनिट इन दोनों को देख के तो ओरिजिनल डेटा बन जाएगा। अब सेकुलर ट्रेंड निकालना है तो देखो सेकुलर ट्रेंड 40.56 आया है, कौन से साल का, 2004 का। तो 2004 को मिलाएंगे 40.56 से। सेम ऐसे 2005 का सेकुलर ट्रेंड बनेगा 42.20, 2006 का बनेगा 43.23, 2007 का बनेगा 45.12। हो गया, इसके बाद डॉट डॉट करके मिला देंगे। ईयर और यूनिट पहला और दूसरा कॉलम से ओरिजिनल डेटा निकलेगा, और ये जो लास्ट में हम लोग निकाले हैं इसको देख के सेकुलर ट्रेंड निकाल देंगे। क्लियर है, आया समझ में। अब देखो इसी चीज को जो है यहाँ पे ग्राफिकली प्रेजेंटेशन जो है वो किया गया है। एक मिनट, ओहो गलती से हम इसका चार्जिंग लगाए ही नहीं, गलती से इसका चार्जिंग लगाए ही नहीं थे। चलो ठीक है, हो गया जी, आ गया समझ में ये चीज, ठीक है। अब देखो इसी को जो है ग्राफिकली प्रेजेंट किया गया है। देखो ये रहा इसका ग्राफ, ठीक है, ध्यान से समझना। ग्राफ जो अभी बताएं ऊपर सेम वही ग्राफ है। ये जो आपको मोटा कलर का लकीर दिख रहा है ये ओरिजिनल डेटा है, और ये जो बीच में आपको ये जो डॉट डॉट वाला दिख रहा है ये सेकुलर ट्रेंड है। आया समझ में। ग्राफ बनाना इसी टाइप का जो है आपका सेम ग्राफ बनेगा, ठीक है। ग्राफ बनाने के बाद क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है, हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप लोग जरूर बता दोगे, ठीक है। अगर बनता है तो ओके, नहीं बनता है तो हम इसको फिर से एक बार बताएंगे, इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में जो या नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एंटर करेंगे, ठीक है। आया समझ में।
चलो अब एक लास्ट टॉपिक है हम लोगों का। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9, ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 यहां भी देखो 4th ईयर मूविंग एवरेज बोला है, 4th ईयर मूविंग एवरेज ईयर दिया गया है और उसका वैल्यू है। सेम उसी पैटर्न में चलेंगे, सेम ऊपर जिस पैटर्न में अभी हम लोग समझे यहां सेम उसी पैटर्न में। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले ईयर और वैल्यू था, लिख दिए। सबसे पहले 4 ईयर टोटल, 4 साल का जोड़ जोड़ के देखो, इन चारों साल को जोड़ करके जो सेंटर वैल्यू है वहां लिखे, इन चारों साल को जोड़ के सेंटर वैल्यू, इन चारों साल को जोड़ के सेंटर वैल्यू, इन चारों साल को जोड़ के सेंटर वैल्यू, इन चारों 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 को जोड़ के सेंटर वैल्यू और लास्ट में इन चारों को जोड़ के सेंटर वैल्यू। अब चूंकि सेंटर का तो पता नहीं है तो 4 साल को जोड़े यानी 410 और 405 को जोड़े तो 815 आया। ठीक है, अब चूंकि अब इसका एवरेज निकालेंगे तो 4 साल ये तो 8 साल बन गया। तो यहां पे हम लोग इसको डिवाइड किससे करेंगे, 8 साल से, इसके बाद इतना लिखे। ये पॉइंट में आया, आप पॉइंट को अप्रोक्स करके डायरेक्ट लिख सकते हो। सिमिलर अब हम लोग आगे जाकर के 405, इसके बाद 405 और 385 को जोड़े तो इतना आया। फिर इसको डिवाइड करेंगे 8 से तो इतना आएगा। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये इतना आया। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे इतना आया। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे इतना आया। इन दोनों को जोड़ेंगे इतना आया। इन दोनों को जोड़ेंगे इतना आया और इन दोनों को जोड़ेंगे इतना आया। सबको 8-8 से डिवाइड करके यहाँ जो है हम लोग दिखा दिए। और एक सबका एक सेंटर वैल्यू का पता चल गया। ये 2000 का सेंटर वैल्यू इतना है, 2002 का इतना है, 2001 का 2 का इतना है, 2003 का इतना है, 2004 का इतना है, 2005 का इतना है, 2006 का इतना है, 2007 का इतना है। क्लियर है, बन गया मेरा। ठीक, अब ये जो ईयर और वैल्यू पहला कॉलम और दूसरा कॉलम में जो डेटा है उसको देख के ओरिजिनल डेटा मेरा बन जाएगा और सेकुलर ट्रेंड बनाएंगे। 2000 का सेकुलर ट्रेंड 101 जो आया है वैल्यू, उसको देख करके डेटा से जो है हम लोग उसको निकाल देंगे। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसका नीचे ग्राफ है? नहीं, इसका नीचे ग्राफ नीचे नहीं है। ठीक है, बनाना और बना करके इसका ग्राफ आप लोग हमको टेलीग्राम चैनल पे जो है वो भेज देना। हाँ, अगर कोई भी दिक्कत डाउट होता है, बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आया या अगर आपसे ये चीज नहीं बना तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछना कि ए सर एक बार फिर से बता दो, और एक बार आप अपने से बना के दिखाओ तो हम अपने से आप लोगों को बना करके दिखा देंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है कमेंट करके हमसे जरूर पूछ लेना उस चीज को। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक इसका बचता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। इसके बाद ये चैप्टर इसी के सराउंडिंग में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। लीस्ट स्क्वायर मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके नेक्स्ट वीडियो में लीस्ट स्क्वायर मेथड को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।